अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर हेयर एट द होप्स फार्मेसी, जो कि हमारी अब्बादी शेख हॉस्पिटल में जो है वो हमारी ये फार्मेसी है। और ये हमारी ट्रॉमा सेंटर के बिल्कुल बराबर में ये हमारी फार्मेसी है। और यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो है वो हम मेडिसिन और फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो भी ट्रॉमा का पेशेंट भी होता है वो यहाँ पे किसी ट्रॉमा की या कोई लावारिस पेशेंट आता है वो भी हमारे पास यहाँ पे आता है, और उनको जो है वो हम विदाउट एनी एवेल्यूएशन हम जो है वो उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं टू सेव देयर लाइव्स। और यहाँ पे ये काम जो है वो 24/7 चल रहा होता है। ओके, हियर आई गोना मेंशन वन थिंग व्हिच इज़ कि जो इन्होंने कहा कि अगर कोई कैजुअलिटी हुई हो या कोई गन शॉट वगैरह हो या कोई भी लावारिस भी अगर आता है तो उसको ये लुक आफ्टर करते हैं। तो बेसिकली इशू ये है कि यहाँ पे लॉस के थ्रू जो है आपको थ्रू प्रॉपर चैनल चलना पड़ेगा, जहाँ पुलिस वगैरह उन सब चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसके अंदर केस है उसका बिगड़ने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो ये उन सब चीज़ों को एक साइड पे रखते हैं और दूसरी तरफ जिस चीज़ को कवर करते हैं वो ये होता है कि इंसानियत और पेशेंट की जान। तो उसके अंदर इनकी सबसे पहली जो जो इंडिकेशन होता है वो ये होता है कि save the life, then we're going to think about the other perspective. So as he mentioned everything कि वो उन सब चीज़ों को इस तरीके से कवर करते हैं। और फिर बाकी जहाँ तक बात पैसों वगैरह की है तो they're going to explain in detail. So here we're going to explain the Hopes Pharmacy. वी आर हेयर एट द होप्स फार्मेसी, और मैं आपको जाके यहाँ पे अंदर की चीज़ें दिखाता हूँ। ये हमारी होप्स की फार्मेसी है, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो है वो 24/7 काम हो रहा होता है। आप यहाँ पे आके कोई भी बंदा आके कोई भी पेशेंट आके यहाँ से दवाई ले सकता है और उसको डिस्काउंटेड रेट्स पे जो है वो मेडिसिन वगैरह मिलेंगी। ये हमारी फार्मेसी है, ये 24/7 रन कर रही होती है। यहाँ पे कैजुअलिटी का पेशेंट भी आता है, कोई ट्रॉमा पेशेंट भी आते हैं तो वो डायरेक्ट काउंटर पे आता है और उससे विदाउट कोई क्वेश्चन किसी भी तरह का सवाल के बगैर उनकी कंडीशन को असेस करते हुए उनको जो है मेडिसिन प्रोवाइड कर दी जाती हैं। Here we are at the Drug 41 which is the one of the best place for the hopes, और जहाँ से एक मेजर काम किया जाता है, जहाँ से पेशेंट्स की लुक आफ्टर की जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड किया जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ ज़कात एंड डोनेशंस। बैकग्राउंड की आवाज़ को थोड़ा सा अवॉइड करेगा, बाकी एहसन भाई एलिब्रेट करेंगे इसको बहुत। ओके, नाउ सो वी आर हियर एट द मेजर पार्ट ऑफ द होप्स, दैट इज़ द बैकबोन ऑफ द होप्स, और जो हमारा मेजर पार्ट है। और ये हमारा जो है वो ड्रग बैंक रूम 41 है, और इसके ज़रिए यहाँ पे जो है वो हम ज़कात और डोनेशन में मेडिकेशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आपको मैं वहाँ लेके आया हूँ और यहाँ पे हम ड्रग बैंक जो है वो देखेंगे। ये जो है हमारा ड्रग बैंक रूम 41, और यहाँ पे जो भी पेशेंट्स वगैरह आते हैं, अटेंडेंट आते हैं, उनको हम ज़कात और डोनेशन पे जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सारे KMDC के स्टूडेंट्स और हमारे एम्बेसडर्स जो होते हैं वो अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल के आते हैं, यहाँ पे वॉलंटियरिंग करते हैं और पेशेंट्स को आफ्टर एवेल्यूएशन ज़कात और डोनेशन पे जो है मेडिसिन और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान, फोर्थ ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। तो यहाँ पे हमारा ये है रूम नंबर 41, यहाँ से हम नीडी पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन लैब टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ज़कात और डोनेशन हम ये किस तरह से करते हैं, हम इनकी प्रॉपर काउंसलिंग वगैरह करते हैं। तो उसके बाद हम उनको चेक करते हैं ये ज़कात के मुस्तहिक़ हैं या नहीं। अगर ज़कात के मुस्तहिक़ है तो हम ज़कात के वजह से उनको देते हैं, अगर ज़कात में से मना कर देते हैं या कुछ लोग कहते हैं हमें ज़कात नहीं चाहिए तो हम उनको डोनेशन के थ्रू करते हैं। इनको हम प्रॉपर फॉर्म बना के देते हैं। उसके बाद इनको डेली के बेसिस पे जब तक ये हमारे पास एडमिट रहते हैं उनको हम मेडिसिन लैब टेस्ट वगैरह डायग्नोस्टिक वगैरह सारा कुछ हम अपने यहाँ से इनको करवा के देते हैं। यहाँ जब तक हमारे पास दाखिल रहते हैं उस टाइम तक हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन वगैरह देते रहते हैं। Assalamu alaikum, this is Unsula from KMDC. I'm a fourth year medical student. I have been working as a volunteer of Hope since past 4 years. और इन 4 सालों में मैंने यहाँ पर हज़ारों ऐसे मरीज़ देखे हैं जो शायद मुश्किल से एक वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए ऐसी दवाइयाँ और टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट या सर्जिकल आइटम्स अफोर्ड करना तो फिर बहुत दूर की बात है, और फिर आखिरकार उन्हें अपनी सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। होप्स, अगर मैं ये कहूँ कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के मरीज़ों के लिए आखिरी उम्मीद है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो मरीज़ हैं जो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे होते हैं और उनके पास इतना भी नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज़ कर सकें। यहाँ पर होप्स उनके लिए उम्मीद की किरण बनता है, और वहाँ पर ऐसे टेस्ट और दवाइयाँ जो शायद नहीं अफोर्ड कर पाएँ, किसी सूरत भी अफोर्ड ना कर पाएँ, और आखिरकार शायद अपनी कहना नहीं चाहिए लेकिन शायद अपनी जान से भी हाथ धो बैठें, ऐसे टेस्ट, ऐसी अद्वियात होप्स उनको डेली बेसिस पर प्रोवाइड कर रहा होता है। I want to share one of my experience. Last year I was on surgery call और ER में एक पेशेंट आया, she represented with perforated appendix और पेशेंट was highly non affording और उसको immediate surgery की ज़रूरत थी। उस दिन इत्तेफाक से ट्यूसडे का दिन था, विच इज़ माई ड्यूटी डे,
और उस पेशेंट को पीजीज और डॉक्टर्स ने एक तरह से हाथ उठा लिया था बिकॉज उनके अटेंडेंट कुछ नहीं कर सकते थे और पेशेंट वाज हाईली इन नीड ऑफ सर्जरी, उनको उसी वक्त सर्जरी की ज़रूरत थी। उस पेशेंट को मैंने खुद अपने हाथों से सारी मेडिसिन और एफएमएस सर्जिकल आइटम्स एफएमएस करवाए, सारे उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट अपने हाथों से करवाए एंड अ वीक लेटर जब मैं उस पेशेंट के पास दोबारा वार्ड में गई हूँ, द पेशेंट वाज हैप्पी एंड हेल्दी और उसके फेस पे जो स्माइल थी दैट वाज समथिंग जिससे मुझे लगा कि शायद होप सिर्फ एक एनजीओ नहीं है, उससे बहुत बढ़कर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एलन डेनिस है और मैं DMC T28 MBBS से हूँ और मुझे 2 महीने हो गए हैं होप्स ज्वाइन किए हुए। मैं DMC से होप्स का एम्बेसडर हूँ और मेरी जो है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है रूम 41 का। और यहाँ पर पेशेंट्स को, नीडी पेशेंट्स को आते हुए देखकर उनको दवाइयाँ प्रोवाइड करना, उनके चेहरों पर जो है खुशी देखना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है और ओवरऑल मेरे को होप्स में वॉलंटियर करने का भी बहुत अच्छा है। वंस अगेन वी आर बैक। सो बेसिकली जो होप्स दिखाने का था और वहाँ के एम्बेसडर्स और लोगों से मिलवाने का, होप्स की कहते हैं डायग्नोस्टिक दिखाए, एम्बेसडर्स दिखाए, होप्स का ड्रग बैंक दिखाया गया, होप्स की फार्मेसी दिखाई गई और होप्स के ऑपरेशंस क्या क्या हैं वो बताया गया और अपकमिंग जो इनका मेजर ऑपरेशन है विच इज़ द रेडियोलॉजी और इनकी जो एक प्लानिंग्स के अंदर जो है एक्सपेंशन ऑफ ड्रग 41 और जो इस वक्त ज़कात कैंपेन जो इनकी मेजर चीज़ है जो थ्रू आउट द ईयर इनको हेल्प आउट करता है अपने सारे प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशंस को रन करने के लिए। तो दिखाने का मकसद ये था कि आप जान सकें होप्स बेसिकली स्टूडेंट्स की एनजीओ और एक वेल सेटेड वेल मैनर्ड है और इसकी जो इनको हेल्प आउट करते हैं वो इनके एलुमनाई हैं, इनके टीचर्स हैं जो इनको हेल्प आउट करते हैं थ्रू आउट दी रनिंग दी एनजीओ अ पार्ट ऑफ देम फॉर द लर्निंग पर्सपेक्टिव एज वेल। सो कितने आउटस्टैंडिंग वे के अंदर इनका सारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी था और बाकी इन्होंने इन डिटेल जो ब्रीफ करा अबाउट द लेबॉर्ट्री सर्विसेज और जो रेट्स हैं वो भी इन्होंने मेंशन करे। सो एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। सो वो वी ऑल नीड टू डू इज़ वी हैव टू सपोर्ट दीज स्टूडेंट्स। एक बात मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, ये स्टूडेंट्स अपने लिए फ़ंड रेज़ नहीं करते, ये फ़ंड रेज़ कर रहे हैं पेशेंट्स के लिए, उन पेशेंट्स के लिए, उन वाइट कॉलर पेशेंट्स के लिए जो अपने उससे कर नहीं सकते, दे आर नॉट केपेबल इनफ टू गो फॉर सच मेडिकेशंस और द सर्जिकल स्टफ और आई से दैट रेडियोलॉजी और लैब। सो हमें इन लोगों के लिए हेल्प करना है और आपकी एक सिंगल पैनी जो है वो किसी की भी कहते हैं जान बचाने के लिए काम आ सकती है, उसके लिए कोई मेडिसिन जो है वो हेल्प आउट कर सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको डोनेट करें और दुआ करें इन लोगों के लिए भी, अपने भी, और अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अभी तक के लिए इंशाल्लाह इतना ही, फिर अगले ब्लॉग में मुलाकात करेंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। I will run, I will